हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आई आज का टॉपिक है संगत। संगत भाई अच्छी हो ना तो बाकी सब चीज़ें अपने आप अच्छी हो जाती है। अगर संगत बुरी हो तो चाहे इंसान कितना भी अच्छा हो, वो बुराई के दलदल में फंसता ही जाता है। आर यू गेटिंग द पॉइंट नॉट? यस, एम आई राइट? राइट। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अर्जुन अर्जुन एक महान योद्धा तब बना जब उसको भगवान श्री कृष्ण जी मिले। उसके पहले वो योद्धा था नहीं है, ऐसा नहीं। वो अपना कार्य करता था, अपनी प्रैक्टिस और ये सब उसका चल रहा था। दूसरी तरफ कर्ण भी उसका अभ्यास चल रहा था। वो बहुत अच्छा योद्धा था, लेकिन कर्ण का सारथी था शल्य वो थे। तो युद्ध भूमि में श्री कृष्ण जी क्या करते थे? अर्जुन का कॉन्फिडेंस बूस्ट करते थे। और वही दूसरी तरफ कर्ण को डिमोटिवेट करने के लिए ही शल्य जी को प्लांट किया गया था। अभी यहाँ अर्जुन का कॉन्फिडेंस श्री कृष्ण जी बढ़ा रहे हैं, उधर शल्य या फिर जो भी इनके सारथी थे, किनके? कर्ण के, उनको डिमोटिवेट किया जाता है। तो होता यूँ है कि आप में चाहे जितना भी सामर्थ्य हो, लेकिन जब तक आपके सामर्थ्य को बूस्ट करने वाले लोग ना हो ना आपके आसपास, आप आगे नहीं बढ़ पाती या फिर आपकी ग्रोथ स्लो हो जाती। यही आप देखो, जिन बच्चों को ऐसे घर वाले बूस्ट करते हैं, कॉन्फिडेंस देते हैं या फिर उनको सपोर्ट करते हैं, भले ही वो मॉरल सपोर्ट हो, वो बच्चे आसानी से ग्रो हो जाते। लेकिन जिन बच्चों को घर से कॉन्फिडेंस नहीं मिलता, सपोर्ट नहीं मिलता, मॉरल सपोर्ट नहीं मिलता, मेंटल सपोर्ट नहीं मिलता, वो उनकी ग्रोथ बहुत धीमे होती है भाई। तो कभी भी कई सारे पेरेंट्स को एक आदत होती है, देखिए ना, जैसे ही रिश्तेदार आए आप उसको समझाइए, ये पढ़ाई नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता। औलाद किसकी है भाई? आप ही की है ना, आप ही को सुधारना होगा उसको। दुनिया नहीं आएगी सुधारने के लिए। सॉरी टू से, कई सारे पेरेंट्स को ये बात हर्ट हो सकती है, बट दैट्स रियलिटी। हमारे यहाँ ना पेरेंटिंग कई बार इतने गलत तरीके से होती है ना कि भाई बंदा कॉन्फिडेंस ही मर जाता है उसका। सो क्या फायदा ऐसे घुट घुट के जीने का? कई बार ना इंसान को फिजिकली मारा नहीं जाता, उसको मेंटली खत्म कर दिया जाता है। फिजिकली तो एक दिन में मर ही जाएगा। बहुत घटिया स्ट्रैटेजी है। कई सारे लोग वो स्ट्रैटेजी का यूज करके एक बंदे को इतना गिद्ध की तरह ऐसे चोंच मारते ना कि वो बंदा, और एक दिन में खत्म नहीं करेंगे, धीरे धीरे करके खत्म करेंगे, स्लो पॉइजन की तरह। एक बार इंसान की उम्र मर जाएगी तो वो अपने आप मर जाता है, उसको मारने की, अलग से मारने की जरूरत नहीं। बहुत ही घटिया स्ट्रैटेजी है, लेकिन कई सारे लोग उसको यूज करते हैं। आपको इतना डिमोटिवेट करेंगे ना
कि भाई आप खुद ब खुद मर जाओ, उनको मारने की जरूरत नहीं। वो पाप वो इंसान अपने हाथ में नहीं लेता, अपनी ओर नहीं लेता। ये दुनिया है भाई, ये दुनिया है। मैं चाहूँ तो हर आपको ऐसी आपको एक अच्छी बातें, ऐसे फेरी टेल सुना सकता हूँ, लेकिन भाई रियलिटी चेक बहुत जरूरी है। अमृत हर किसी को चाहिए, लेकिन कोई हलाहल को छूना नहीं चाहता। हलाहल वो विष है जो अमृत मंथन के वक्त, समुद्र मंथन के वक्त निकला था, जो शिवजी ने पिया था। अमृत पीने वाले अमर हो गए ना, लेकिन हलाहल पीने वाला उनसे भी बड़ा हो गया। सो मैं कहना यही चाहता हूँ कि भाई जिंदगी में ना हर चीज़ आपके हिसाब से नहीं होगी, हर चीज़ आपके हिसाब से होगी ऐसे नहीं। थोड़ा बहुत 19-20 रहेगा, काम 25 नहीं होगा हर बार भाई। बट भाई, और आप बोलोगे कि नहीं मेरे अराउंड सभी लोग नेगेटिव है, भाई अकेला रहे, मरेगा नहीं, जिंदा रहेगा, अकेला रहे, कोई बात नहीं। लेकिन एक बार तुम वो सस्टेन कर जाओ ना अकेलेपन में, तो भाई तुमसे बड़ा योद्धा कोई नहीं। क्या बोलूं मैं तुमको, तुमसे बड़ा योद्धा कोई नहीं है दुनिया में। सो यही तो जिंदगी है भाई, यही तो जीवन है। जन्म से लेके मृत्यु ये तय है। जब आप जन्म लेते हो, मृत्यु तय है आपका होना। इन 2 पॉइंट्स के बीच में जो जर्नी है ना, उसी को जीवन कहते हैं भाई। और वो एक ग्राफ में नहीं होती, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, चलता ही रहता है वो ग्राफ। मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है, सच्चा योगी वो है जो सुख दुख जिसके लिए समान है। ये कहना आसान है, लेकिन इस मार्ग पे चलना उतना ही कठिन है। आपके लिए सुख दुख समान हो जाए ना, तो आप इस जीवन के पार हो जाओगे, सभी कष्टों से मुक्त हो जाओगे भाई। लेकिन सुख दुख में आपको समान होना चाहिए। दुख में वो रोना नहीं चाहिए, सुख में वो हंसना नहीं चाहिए। और मैं तो कहता हूँ, अगर आपको संगत ही करनी है ना, तो संतों की करो, आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। ऐसे नहीं कि संत के आप पास जाके बैठो। आज डिजिटली आप कितने भी लोगों का प्रवचन और ये सब चीज़ें हैं जिन्होंने दर्शन अच्छा बताया है, स्पिरिचुअल दर्शन अच्छा बताया, उनको सुनो यार। आपके थॉट्स से चैनलाइज हो जाएंगे। हम क्या करते हैं, कंज्यूम क्या करते हैं डेटा, वो भी बहुत मैटर करता है। संगत सिर्फ फ्रेंड की नहीं होती, आप कौन से आज की डेट में ना आप कौन से प्लेटफॉर्म पे कितना टाइम देते हो, ये भी संगत है भाई। कौन सा डेटा कंज्यूम करते हो, उसी प्रकार का आपका वो थॉट प्रोसेस बन जाएगा। वो तो है ही ना, सर्व करने के लिए, डेटा देने के लिए ही बैठे उधर। सो ये है। और अच्छा इंसान ना, पॉजिटिव इंसान, आज की डेट में ना पॉजिटिविटी जिसके पास है उसके पास साथ टाइम बिताओ यार। चाहे साल में एक मिनट भी हो उस बंदे से। मैं मेरी लाइफ में एक ऐसे इंसान है ना, जिनसे मैं हफ्ते में एक बार मिलता हूँ, ज़रूर कम से कम एक बार मिलता हूँ। ज़्यादा कुछ ज्ञान की बातें नहीं करता, जाके सिर्फ चाय पीता हूँ, लेकिन वो आ जाता है यार। अभी हमारी जो जनरेशन है ना, वो वापस स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रही है। होना ही चाहिए। जब तक आप आध्यात्मिक अपनी जर्नी स्टार्ट नहीं करते ना, तब तक भौतिक जीवन आपका स्टेबल नहीं होता। मार्क माय वर्ड्स।
क्लब्स, ये वो, ठीक है डिस्ट्रैक्शंस हैं, लेकिन अगर आपको एक स्टेबल लाइफ जीनी है ना भाई, डिसिप्लिन रहना बहुत ज़रूरी है, बहुत 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 ज़रूरी है यार। शायद कई लोगों को मेरी बातें बोरिंग लग सकती है, लेकिन भाई अगर ध्यान से सोचोगे ना, 2-3 साल बाद मेरी ये बातें आपको याद आएंगी। टचवुड, अंग्रेजी में क्या बोलते, टचवुड 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 भाई, टचवुड। यार ये ज़िंदगी सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है आजकल। आज वैसे तो बारिश नहीं है, मैं जल्दी घर जा रहा हूँ, सो कैसा लगता है आपको? मैं आपसे जो अभी बातें कर रहा हूँ ना, वो टोटली अनस्क्रिप्टेड है, अनप्लैंड है, ताकि मैं ये चाहता हूँ ना भाई, दिल की बात दिल तक पहुँचे। मैं इसमें कोई भी मिलावट नहीं करता अपने कंटेंट में, मैं प्योर कंटेंट देता हूँ, जो मेरे दिल में है वो ज़बान पे है। कई सारे, नवाजुद्दीन सिद्दीकी का भी एक इंटरव्यू में उसने कहा था कि मैं कुछ लोगों के ऐसे कांटेक्ट में आया ना, 2-3 साल पीछे चला गया या फिर 5-6 साल, वो आपकी ग्रोथ रोक देते हैं। कुछ कोई भी हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, आपका कलीग हो सकता है, आपका कोई रिश्तेदार हो सकता है, देख लो। और बोलो वीर रत्न, चंदन की तरह बनो भाई, चंदन की तरह। और एक चीज़ भाई, अपनी पर्सनैलिटी को ऐसे बनाना, लोग कहें कि नहीं इस बंदे का टाइम मुझे चाहिए, चंदन बनो भाई, जहाँ पे भी जाओ अपना सुगंध फैलाओ। हमारे यहाँ बहुत बड़े संत ने कह के गए, मरावेपन कीर्ति रूपी उड़ावे, मरो लेकिन आपकी कीर्ति रहनी चाहिए। आज की डेट में अगर आप कुछ करो या ना करो, सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हो ना भाई, सबसे पहली चीज़ ना, इसी के लिए उम्मीद बन। अगर तू कुछ बन या ना बन वो बात पता नहीं भाई, लेकिन किसी के लिए एक उम्मीद बन। बहुत गहरी गहरी बात है। जब आप किसी को उम्मीद, मैं किसी को पैसा नहीं दे सकता भाई, अपने पास अभी तो फिलहाल के लिए तो अपने पास इतने पैसे नहीं है कि अपन किसी को जाके, ये भाई तेरे पास इतने पैसे नहीं है, ले भाई मेरे, आएगा वो दिन भी आएगा। लेकिन फिलहाल के लिए मैं अपना नॉलेज, मोटिवेशन, उम्मीद दे सकता भाई, होप दे सकता हूँ, जो तुझे लाइफ में लड़ने के लिए काम आएगी, सरवाइव करने के लिए काम आएगी। कैसे हो आप लोग? ये दुनिया है ना भाई, माया जाल है, माया जाल। एक बार इसमें फंस गए ना भाई, निकलना बहुत मुश्किल है। अरे बड़े बड़े लोग, हमसे भी बड़े बड़े लोगों को इसमें से निकलने हुए बहुत परेशानी। हम क्या चीज़ है भाई, तो आपको यहीं पर रह के इसका समाधान ढूंढना होगा, ब्रह्म को जानना होगा। हम ब्रह्मास्मि, डीप डैम
बहुत सीरियस हो गया मैं भाई। मैं ना 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 जी ना, इतना सीरियस नहीं होना भाई। लेकिन क्या करूँ यार, कई सारे थॉट्स होते हैं, कई सारे। संगत के लिए मैं एक और एक आपको एग्जांपल देता हूँ। एक बाज का बच्चा होता है ना, गलती से ना मुर्गियों के बीच उसका अंडा चला जाता है और वो अंडा फूटते वो मुर्गियों के साथ बड़ा होता है। और बचपन से उसको एक चीज बताई जाती है कि नहीं, हम मुर्गियां हैं, हम उड़ नहीं सकते। उसको कहीं तो ऐसा लगता है कि नहीं, मैं रेगुलर मुर्गियों की जैसी नहीं हूँ, मेरे पंख बड़े हैं, मेरा आकार बड़ा है। लेकिन बचपन से उसको यही सिखाया जाता है कि नहीं, तुम मुर्गी हो, तुम ऊंची उड़ान नहीं भर सकते। वो किसी दिन एक बाज को आसमान में देखता है, लेकिन वापस उसके दिमाग में ये ख्याल आता है कि नहीं, वो तो बाज है, मैं तो मुर्गी हूँ, वो ऊंची उड़ान नहीं भर सकता। और एक दिन वो मर जाता है, और मरने के बाद उसकी डेड बॉडी किसी को मिलती है। अरे ये तो बाज का बच्चा है। समझ में आ गया मैं क्या कहना चाहता हूँ भाई? हम लोग ना पूरी जिंदगी ना हमारी पूरी पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाते। क्यों? संगत हमको बताया गया, यू आर फ्रॉम मिडिल क्लास। क्या चादर देख के पैर फैलाओ भाई, चादर क्यों ना बच की जाए भाई। नहीं, मिडिल क्लास वाला बंदा नहीं 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 नहीं, तू मिडिल क्लास से मरेगा भाई। किसने बोला भाई? और ठीक है, चलो, होगा कि नहीं होगा वो बात की बात है। सपने तो देखो भाई, सपने देखने से भाई लोगों को डर लगता है। सपने जिस पर अभी तक टैक्स नहीं लगाया है गवर्नमेंट ने भाई। और एक चीज, आप अपना सपना किन के साथ शेयर कर रहे हो ना, वो भी बहुत मैटर करता है। हीरे की परख जोहरी जानता है। आप गधे के पास जाओगे ना हीरा लेके, वो कभी उसको पहचान नहीं पाएगा भाई, याद रखना। आज बहुत सीरियस हो गया कि नहीं यार, कभी तो ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे बातचीत करनी चाहिए कि नहीं। आज क्या है, वेंसडे है? वेंसडे है शायद नहीं है। और एक चीज़ भाई, कभी हिम्मत मत हारना, चाहे आखिरी सांस भी बचे। जिस दिन तुमने हार मान ली ना, उस दिन हार गए। जिस दिन तुमने लड़ना छोड़ दिया, उस दिन तुम हार गए। जिस दिन तुमने उम्मीद छोड़ दी, उस दिन तुम हार गए। जिस दिन तुमने संयम छोड़ दिया, उस दिन तुम हार गए। याद रखना मेरी बात, याद रखना मेरी बात। क्या बताओ यार, लाइफ इट्स रियली स्ट्रेंज, स्ट्रेंज। पता नहीं, आपके साथ बात करके ना ऐसे मन हल्का हो जाता है। किसी अपने के साथ ऐसे बात कर रहे हैं, ऐसे लग रहा है। नो डाउट ब्रो, नो डाउट, ये अभी हमारी फैमिली बड़ी डिजिटल मीडिया, राइट फ्रॉम द हार्ट ब्रो, राइट फ्रॉम द हार्ट। दिल की बात दिल से दिल तक
वाह 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 वाह, अरे पट के 4 होगी भाई, पप्पी लेने वाला था क्या? स्कॉर्पियो वाला बंदा है, ज़्यादा इससे उलझ, अरे ब्लैक मास्किंग भी है भाई को। एक तो ना ऐसे सट्ट से ऐसे पिछवाड़े से ऐसे एकदम सट के गाड़ी चलाते ना, हार्ट अटैक आना बाकी है भाई, हार्ट अटैक आना बाकी है। वो सो दिस वॉज इट, आज के लिए इतना। मिलते हैं अगले व्लॉग में भाई, तब तक देखना मत भूलिए धारावाहिक एक एक का डेली डायरी। रुक, अगर यहाँ से मैं जल्दी निकल गया तो मैं आपको व्लॉग कंटिन्यू करता हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं कितना देर लगेगा भाई।